All right, moving on, BJP is holding a press conference at the moment. Sambit Patra talking about the GST reforms. साबुन तेल जो पैकेट्स उठाते हैं, जो एकदम पेरिशेबल आइटम्स फटाफट उठाया हमने, वो FMCG होता है। और जो घर पे हम कॉमन यूज करते हैं, उनका क्या हुआ है? शुरू से शुरू करते हैं। आराम सो के उठने के बाद टूथपेस्ट लगा करके टूथब्रश करना। तो जो टूथपेस्ट था, उस टूथपेस्ट पर 27% वैट लगता था। 27% वैट था टूथपेस्ट पर, अब वो घट करके 5% हो गया है। हम सब मिडिल क्लास से आते हैं, हम सबके लिए ये एक्सपीरियंस रहा होगा। सुबह उठकर जब आप टूथपेस्ट लगाते थे तो घर में कोई ना कोई बड़ा माताजी या पिताजी जरूर देखते थे कि ये बच्चा थोड़ा सा लगाया है या पूरा लगाया है। टीवी देख के एडवर्टाइजमेंट हम लोग को मन होता था कि पूरा लगा दे। टूथपेस्ट लगाना मतलब पूरे पे लगाना है, मगर पिताजी मम्मी बोलते थे नहीं बेटा, इतने से ही काम चलाना है। और तो और महीने के अंत पे वो टूथपेस्ट को मोड़ मोड़ के वो दिखता नहीं था, वो पूरा गोल घूमकर स्पाइरल बन जाता था। इस प्रकार की हमारी जिंदगी होती थी। याद करिए, वो भी एक जमाना था। 27% का वैट था। और अब माता पिता बाकी काम करते हैं, ये देखने नहीं आते हैं कि टूथपेस्ट को मोड़ा जाए या इतना सा लगाया जाए या थोड़ा अधिक लगाया जाए। जमाना बदल गया है। मोदी जी के जमाने में टूथपेस्ट पे 27% से घटा करके 5% टैक्स लगेगा। ठीक उसी प्रकार टूथ पाउडर पे भी 17% से घटा करके 5% तब टैक्स लगेगा। साबुन और तेल, यह भी जो एसेंशियल आइटम है, उस पे भी 27% वैट लगता था, अब उस पे मात्र 5% GST लगेगी। अब घर में साइकिल, बच्चों के पास साइकिल होनी चाहिए, सभी साइकिल की इच्छा करते हैं। हमारे जमाने में 10th क्लास पे फर्स्ट होने पर साइकिल दी जाती थी। हम लोग सब हंस रहे हैं, जो थोड़े हमारे उम्रदराज भाई है, मेरे उम्र के हैं, वो सब हंस रहे हैं, क्योंकि हम सबकी जिद होती थी साइकिल खरीदो। तो पापा कहते थे 10th में अच्छा मार्क लाओ, साइकिल खरीदूंगा, और साइकिल आती थी इसी प्रकार घर में। आज साइकिल जो है, जिसपे कि 16% का वैट था, घट करके GST 5% हो गया है। ठीक उसी प्रकार हमने घरों में देखा है सिलाई की मशीन, कई बार हमने भी खुद कोशिश की है और सफलता भी पाया है। सिलाई की मशीन में जल्दी जल्दी कुछ करके माताजी को इंप्रेस करने की कोशिश हम में से कई लोगों ने किया है। और वो सिलाई मशीन पर 16% वैट लगता था, अब 5% वैट लगेगा। ठीक उसी प्रकार पूजा कर, नहा धो के साबुन तेल टूथब्रश टूथपेस्ट सब हो गया। अब पूजा करते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं, तो पहले 10% का वैट था अगरबत्ती पर, अब 5% की मात्र GST लगेगी। अब न्यूज देखना है आपको, सुबह आप तैयार हो गए हैं, पूजा पाठ भी समाप्त हो गया है, तो न्यूज देखना है तो आपके पास टेलीविजन है। टेलीविजन भी आजकल आप नए खरीदते हैं, तो टेलीविजन हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, जूसर हो, गीजर हो, फैंस हो, वैक्यूम क्लीनर हो, जो कि एक मेरुदंड है मिडिल क्लास के परिवार का। मिडिल क्लास के परिवार में ये सारी चीजें होती है, गीजर होता है, फैन होता है, AC होता है, कूलर होता है। ये सारी चीजों पे जिसपे पहले वैट 31.3% का था, अब GST उस पे 18% का है। 31% से घट करके अब 18% पे आया है। ठीक उसी प्रकार डिश वॉशर और LED मॉनिटर्स पे भी अब जो रिड्यूस्ड रेट है वो 18% का है। हम अब कपड़ों पे आते हैं। कपड़े की इंडस्ट्री को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जो यार्न्स है, जो सूत है जिस पर कपड़े बनते हैं, फाइबर्स और यार्न्स है, उसका वैट का रेट 18% था, जो अब GST में मात्र 5% रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार कारपेट, रग्स, मैट्स, टॉवेल्स, लेसेस, एम्ब्रॉयडरी, ये 12% से घट के 5% हो जाएगा। अब मैं डॉक्टर हूं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पूरे इस GST के प्रांगण में जो रिफॉर्म हुआ है, वो कहीं न कहीं मेडिकल फेटर्निटी को लेकर हुआ है। मरीजों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, और हम सब के लिए इंश्योरेंस के माध्यम से एक खुशखबरी है। आप देखिए, जो एसेंशियल मेडिकल आइटम्स थे,
जैसे एनेस्थीसिया के हो गए, कोई भी ऑपरेशन होता है एनेस्थीसिया की आवश्यकता होती है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, डायग्नोस्टिक किट्स हो गए, ब्लड शुगर मॉनिटर्स, ग्लूकोमीटर इत्यादि हो गए, सर्जिकल ग्लव हो गए, बैंडेजेस हो गए, इन सब के ऊपर 12% से टैक्स घट करके अब मात्र 5% लगेगा। तो मेडिकल सेक्टर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उसके साथ ही जो हाई कॉस्ट मेडिकल इक्विपमेंट है, जैसे कि एक्सरे का मशीन, जैसे कि रेडियोथेरेपी की मशीन, जो कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी दी जाती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रीदिंग एड्स, थर्मोमीटर, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब पे 18% या 12% से घट करके अब स्लैब 5% पे फिक्स किया गया है। तो कंसिडरेबल डिक्रीज इन मेडिकल एक्सपेंसेस भी होगा। अब एनेस्थीसिया का मशीन कम है, इंस्ट्रूमेंट्स की प्राइस घट गई है, तो स्वाभाविक रूप में कंज्यूमर के पास ये बेनिफिट जाने वाला है। और सबसे बड़ा छलांग जो इस जीएसटी रिफॉर्म ने लगाया है, मेरे हिसाब से हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर में लगाया है, जिसमें कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है उसे शून्य कर दिया गया है। पहले 18% पे था, वो वैट के जमाने को याद करिए, 18% से अब उसे शून्य पे लाया गया है। और मैं आज सभी से ये निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि भारत सरकार ने ये प्रमोट किया है कि हम सब अपने जीवन का, हम सब अपने स्वास्थ्य का बीमा करें। उस पे 0% टैक्स है। हमारा जीवन कीमती है, हमारा स्वास्थ्य कीमती है, इसको इंश्योर्ड करें 0% टैक्स पे। ठीक उसी प्रकार हमारे जो किसान भाई हैं, किसान भाइयों के लिए भी बहुत खुशखबरी है। मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगा कि यह सरकार किसानों की है। और जो फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन ट्रैक्टर वाली, जो 15 हॉर्स पावर से बराबर या नीचे की है, या ट्रैक्टर का रियर टायर या ट्यूब्स है, उस पे पहले 16% का वैट लगता था, 16%। अब वो घट करके 5% जीएसटी रह गई है। जो लोग किसानों की बात करते थे, जो लोग अभी विपक्ष में हैं, उनके समय ट्रैक्टर पे अगर 16% लगता था, तो मोदी जी के समय अब रिफॉर्म्स में 5% का जीएसटी लगता है। ठीक उसी प्रकार ये जीएसटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फार्म कंस्ट्रक्शन पे है, फार्म कंस्ट्रक्शन का भी 28 से 29% घटा करके उसे 18% कर दिया गया है। हैंडपंप, इरिगेशन सिस्टम, कंपोस्ट मशीन, फर्टिलाइजर इनपुट्स, जो फर्टिलाइजर जिससे बनती है, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, बायोपेस्टिसाइड्स, इन सारे का टैक्स रेट घटा के 12% पहले था, अब उसे 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टर के लिए तो और भी खुशखबरी है। ट्रैक्टर पार्ट्स, ट्रैक्टर के चक्के, व्हील्स, बम्पर्स, हाइड्रोलिक पंप्स, स्टीयरिंग व्हील, ये सारे जो 18% टैक्स स्लैब पे थे, अब ट्रैक्टर के ये सारे पार्ट 5% टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। मुझे तो दिख रहा है कोई किसान पंजाब में, वो सनी देओल जी का कोई गाना था ना, वो मैं निकला ट्रैक्टर लेके, मैं निकला ट्रैक्टर लेके, सड़क पर एक मोड़ आया, सारे टैक्स छोड़ आया। सारे टैक्स में उस मोड़ पे छोड़ आया। 75 साल से ट्रैक्टर लेके हमारा किसान निकला था, मगर अब एक मोड़ ऐसा आया है जहां वो सारे टैक्स छोड़ आया। आप सोचिए, मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से बताया, मगर एक किसान की खुशी आप समझिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस खुशी को बयान नहीं कर सकता है। गांव में जब किसान को लगता है मेरी ट्रैक्टर सस्ती हो गई है, जब घर में बच्चे को लगता है मेरी साइकिल अब आ जाएगी, और सबसे बड़ी बात है मिडिल क्लास फैमिली को जब लगता है छोटे कार और मोटरसाइकिल ये सस्ते हो गए हैं, तो उनके जीवन में कितनी बड़ी खुशी आती है, कितना बड़ा छलांग आता है। ये आप सोचिए, जो छोटे कार थे पेट्रोल डीजल के 1200 से 1500 सीसी तक के, और जो मोटरसाइकिल से 350 सीसी तक के, मोपेड हाइब्रिड व्हीकल्स जो हैं, 3 व्हीलर्स जो थे, इन सब पे 28% टैक्स था, अब वो 18% के स्लैब पे आ गए। तो इस दिवाली आप देखिएगा बहुत सारे लोग हमारे बहुत बंधु कार खरीदेंगे और एक खुशी आएगी। बहुत सारे युवक इस बार
बाइक्स खरीदेंगे, बाइक्स की भरमार आएगी, मगर हेलमेट पहनना मत भूलिएगा, जरूर हेलमेट पहनिएगा, सेफ्टी के साथ चलिएगा। बाइक की खुशी में सेफ्टी नहीं भूलना है, तो बाइक्स लेंगे लोग। 3 व्हीलर्स, ऑटो चालक, उनकी संख्या में और उनकी खुशी में बढ़ोतरी होगी। बंधु, सारे विभाग के हैं मेरे पास, मगर मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मूल सार है वो आप समझ रहे हैं। मैं बड़े बड़े उद्योगपतियों ने क्या कहा है वो अभी मेरे पास अखबारों में है। कोई कह रहा है कि सेटिंग द टोन फॉर मोर रिफॉर्म्स इन द नियर फ्यूचर, न्यू फाउंड सेंस ऑफ पर्पस टू मेक इट सिंपल, ओरिजिनल फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी हैज नाउ बीन इफेक्टिवली रीइंस्टेटेड, वर्किंग कैपिटल विल बी अनलॉक्ड, क्रेडिट ब्लॉकेजेस टू बी इरेज्ड। अब देखिए, मुख्यतः 2017 जब से जीएसटी आरंभ हुआ, किस प्रकार से जिस जीएसटी को पुरानी सरकारें लागू नहीं कर पाती थी, अब वो जीएसटी लगी और 2007 से अब तक के सफर में जो रिफॉर्म्स आज हुए हैं उसमें नंबर 1, 3 दिन के अंदर आप रजिस्टर हो सकते हैं। ईज ऑफ बिजनेस, जो छोटी कंपनियां हैं वो उनकी ईज ऑफ बिजनेस कितनी बढ़ जाएगी आप जरा चिंता करिए। टेक्सटाइल एपरल्स की, बाकी सारी छोटी बिजनेस की ईज ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगी। और हम सब के जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग, टूथपेस्ट, साबुन, तेल से लेकर गाड़ी मोटर इत्यादि तक, टीवी फ्रिज से लेकर पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, बच्चों के नोटबुक, ये सारी चीजें, एक है ना थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। आप बच्चे की पेंसिल और बच्चे की इरेजर, बच्चे के नोटबुक, बच्चों का ज्योमेट्री बॉक्स, इसे भी छोटा मत समझिए। इन पे भी जो भारी रिडक्शन हुई है, लगभग 0 पे लाके खड़ा किया गया है जीएसटी इस पे, ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है, रिफॉर्म तो एक अंग्रेजी शब्द है, ये खुशियों का बयार है, ये एक बहुत बड़ी चेंज है। और मुझे लगता है जिन लोगों को ये असंभव लगता था कि कभी हम जीएसटी ला पाएंगे, उनके लिए भी ये सोचने का विषय है। और जो लोग रह रहे के, मैं अंत में कहना चाहूंगा, जो लोग रह रहे के मोदी जी के परिवार को गाली देते हैं, वो ये समझ लें कि निरंतर अथक परिश्रम करके मोदी जी और उनकी सरकार ने, जो हमने कभी आशा नहीं किया था, 7.8%, कहीं भी ये प्रेडिक्शन नहीं था कि 7.8% का इस क्वार्टर का ग्रोथ होगा, जीडीपी होगा। 7.8% का ग्रोथ रेट रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि 17.5 वर्ष के हाईएस्ट पेडेस्टल पे हम मैन्युफैक्चरिंग पे खड़े होंगे, आज हम खड़े हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो सबसे कम होगा और वो आज 1.5% पे है। वो इन्फ्लेशन 8 साल में सबसे कम है। किसी ने नहीं सोचा था कि हम फास्टेस्ट मूविंग मेजर इकोनॉमी होंगे, आज हम फास्टेस्ट मूविंग मेजर इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है और 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद। आप लोगों के प्रश्न हैं?